के साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव। आज जो हम संडीला में पहुंच चुके हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद संडीला से चेयरमैन पद हेतु महिला प्रत्याशी आयारा नारायणा के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे बीच में रफीक लंबू जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो समाज के लिए लगभग जो है लगातार जो है एकजुट रहते हैं और कोई भी बात पड़ जाता है, क्षेत्र की बात अगर संडीला की बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ के लोगों का कहना है कि रफीक लंबू हमारे दुख और सुख में जो है खड़े रहते हैं। आज हमारे साथ मुलाकात हुई है रफीक लंबू जी से, इनसे बात करेंगे हम। आपका स्वागत है धन्यवाद। हमारे इंडिया लाइव न्यूज चैनल पर। ये बताइए, जिस तरीके से आप लगातार जो है क्षेत्र में अभी से ही जो है आप पहले से जो है लगातार जो है दौरान आप कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं क्षेत्र से। मान लीजिए कि उसमें आप बहुत कुछ ही वोटों से जो है आपकी जो है हार हुई। इस बार आपने अपनी पत्नी को जो है प्रत्याशी चेयरमैन के लिए जो है खड़ा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहते हैं कि जो हम चुनाव पिछला हमें वोट मिले, कम मिले या ज़्यादा मिले, उस पूरी विधानसभा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और नगर पालिका संडीला जी से अब हमने अपनी पत्नी आयशा राणा जी को जो है आवेदन किया है। MIM पार्टी से नगर पालिका संडीला की जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि अपना बहुमूल्य कीमती वोट, एक एक वोट जो है आप दीजिए, पतंग के निशान पर दीजिए और फिर जो विकास से अछूता रह गया हमारा शहर, उस विकास को किया जाएगा। जो विकास हमें 50 साल पहले चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है, वो विकास लाया जाएगा। जिस हिसाब से ओवैसी साहब जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, एक हर धर्म के लोग, हर जाति की जो है आवाज वो बंद कर उभर के आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बताएं, जब संविधान लिखा गया, जब हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जब थे, उनके बाद अगर अब कोई नेता है तो केवल एक ऐसा नेता असद ही साहब हैं, जो वो दलित की भी बात करते हैं, वो पिछड़े की भी बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, वो सर्व समाज की बात करते हैं। और वो किस तरीके से हमारा हिंदुस्तान अच्छी तरक्की करे और जो हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठिए जो राजनीति करके हमारे हिंदुस्तान को दबाने और कुचलने का काम करते हैं, उनके लिए हमारे असद साहब हमेशा उनको जवाब देने के लिए खड़े रहते हैं। और हम ये जानेंगे कि नगर पालिका परिषद संडीला में जो है अभी भी बहुत कुछ काम बाकी रह गए हैं। जो यहाँ पे पहले चेयरमैन थे, क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? बहुत सही आपने सवाल किया कि कुछ काम बाकी रह गए। हाँ। कुछ काम हुए नहीं है तो बाकी क्या रह गए? कुछ काम ही नहीं हुए। हमारा भी रोड जो है कहीं कहीं टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा कहीं कहीं टूटा नहीं हुआ, लोगों की समस्या बहुत ज्यादा है। बड़े भाई, कहीं कहीं नहीं टूटा हुआ। नगर पालिका में कोई एक व्यक्ति को पकड़िए, उससे पूछिए कि संडीला नगर कोई काम किया है, वो डायरेक्ट आपको बता दे। संडीला चेयरमैन ने तो संडीले को गाड़ने का काम किया। तो ये रफीक लंबू जी हमारे साथ हैं, जो लगातार जो है अपने क्षेत्र के पूरे संडीले की जो है, अगर किसी की दुख और मुसीबत होता है, समस्या होती है, तो जो है अधिकारियों से लड़कर और यहाँ तक कर शासन प्रशासन से लड़कर जो है उसका काम कराने का काम करते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोग इनका जो है रफीक लंबू जी के बारे में बताते हैं। तो रफीक लंबू जी इस बार जो है चेयरमैन अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, तो ये बताइए, अगर आप जो है, अगर मान लीजिए चेयरमैन आपको जो है क्षेत्र की जनता बना देती है, तो उसके बाद जो है आपका पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम ये होगा कि हमारे जो नगर पालिका में स्कूल की कमियां हैं जी, शिक्षा की कमी, जो हमारे स्कूल कम है, कि इसकी वजह से हमारे युवाओं को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले अच्छे स्कूल खोले जाएंगे और अच्छे अस्पताल। यहाँ संडीले में एक सरकारी अस्पताल है, उसमें डॉक्टर कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या है, कुछ पता नहीं है। इसलिए सबसे पहले अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सफाई। यहाँ संडीला नगर पालिका में जिस तरीके से रोडों की हालत है, जिस तरीके से नालियों की हालत है, जिस तरीके से, अब आपको बताएं, जिस मोहल्ले में जाएंगे आप, गंदगी ही गंदगी है, ये है। और ये गंदगी अगर हमें यहाँ संडीला की जनता चुनती है तो ये आपको बता दें कि जो काम कोई नहीं कर सका वो रफीक लंबू करेगा। अपने संडीला नगर पालिका को उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप करके दिखाएगा। तो ये थे हमारे साथ जो है रफीक लंबू जी, जो अपनी पत्नी आयशा राणा जी को जो है इस बार जो है चेयरमैन पद प्रत्याशी संडीला के लिए जो है भावी प्रत्याशी हैं, वो इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो है पिछले बार भी जो है हम रफीक लंबू जी जो है चुनाव विधानसभा का लड़े थे, इस बार अपनी पत्नी को जो है इसी पार्टी से जो है चेयरमैनी का चुनाव लड़ा रहे हैं। तो देखिए, जुमलेबाजी है, सभी नेता हैं, हर क्षेत्र में लोग जो है अपनी अपनी बातें रखते हैं, वादा करते हैं। ये तो जो है अब देखना यह है कि अगर जो है रफीक लंबू को अगर जनता जो है संडीला की चुन लेती है, उसके बाद जो है जो रफीक लंबू जी जो अभी वादा कर रहे हैं उसको निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। बने रहिए हसनैन जाफरी के साथ, देखते रहिए इंडिया लाइव चुनावी चौपाल 2022। धन्यवाद।
बड़ी बात तो ये है कि रफीक लम्बू जी, हम आपसे दो सब प्रश्न और करेंगे कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये कट्टरता पैदा जो है, ऐसी भाषण देते हैं जो लोगों में जो है आपस में विवाद पैदा करता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए भाई साहब, ऐसा कौन सा उनका आपने बयान सुन लिया जिसमें कट्टरता पैदा करता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम पैदा करता है? देखिए, असद साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर हमसे जबरदस्ती कहोगे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। प्यार से हम कहते हैं जय श्री राम, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कहेंगे और आप हम पर दबाव बनाएंगे तो आपकी औकात नहीं है कि मुझसे जय श्री राम कहलवा लें। नहीं तो भारत माता की जय का नाम जो है नारा लगा सकते हैं ना आप। भारत माता की जय, हम लोग जो है, भारत हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ तो माँ है, लेकिन हमारा देश सब कुछ है। लेकिन हम भारत माँ की जय जय नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे कि आप जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपना चाहते हो कि नहीं ये लगाओ, ले आपके कहने से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान ने जितना हक आपको दिया है उतना हक हमें भी दिया है। तो चलिए, ये अच्छा ये बताइए कि जिस हिसाब से जो है इस वक्त जो है एआईएमएम पार्टी में जो है लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो लगातार जो है सारे धर्मों को जो है इस वक्त जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पिछले बार विधानसभा में कई लोगों को जो है हिंदू भाइयों को भी जो टिकट जो है उन्होंने दिया था विधानसभा का चुनाव लड़े। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये असदुद्दीन ओवैसी की क्या आगे की रणनीति क्या तैयार है? उनकी रणनीति यही है कि किस तरीके से हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहें। ये जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं उन पे आदमी इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन वो अब समझ रहे हैं। ये बड़ी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, ये सब समझ रहे हैं कि असद साहब के पैर जनता के बीच में मजबूत हो रहे हैं। जनता जो है उनको असद साहब को पसंद कर रही है, वो चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और भारत देश में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है बढ़ चढ़कर जो है इस बार जो है हिंदुस्तान में जो है चारों तरफ फैल रही है, हर धर्म के लोग जो है जाकर उसमें जुड़ रहे हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, जो विरोधी पार्टी है, जो आपके विरोधी प्रत्याशी हैं, वो लोग जो है जनता में जो है एक संदेश छोड़ते हैं कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी, ये जो पार्टी है, मीम पार्टी है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? आखिरी सवाल ये बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा से मिले हुए हैं, ये बताइए एक फोटो कहीं असद साहब का मोदी जी के साथ आपने देखा है? हमने देखा है। किसका देखा है? अखिलेश जी का देखा है, हमने देखा, मायावती जी का देखा है, हमने देखा, मुलायम जी का देखा। देखिए, असद साहब पर इल्जाम लगाने वाले लोग बहुत